वेलकम टू एसबीएन कैरियर पॉइंट चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया में सबसे पहले जो आपकी सीबीटी फर्स्ट परीक्षा होगी उसके सिलेबस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जो सीबीटी फर्स्ट होनी है यह सभी कैंडिडेट्स को देना पड़ेगा, लेकिन जो सीबीटी 2 होगी वह केवल रेडियो कैंडिडेट्स को ही देना है, यानी कि जिन्होंने कांस्टेबल रेडियो की पोस्ट भरी है, ठीक है, या जो इस भर्ती में सम्मिलित होना चाहते हैं कांस्टेबल रेडियो की, उन्हें सीबीटी 2 भी देना पड़ेगा। तो दोस्तों, किस विषय से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे ये इसमें साफ साफ आपको दिख रहा है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और मैं आपको बता देता हूं। देखिए, सामान्य ज्ञान एवं तार्किक ज्ञान से 40 अंक का पूछा जाना है आपसे, जीके एंड रीजनिंग से, जिसमें दोस्तों आपको मैं इसका जो है डीपली और बता दे रहा हूँ कि जीके से आपका जो है 30 नंबर का पूछा जाएगा और रीजनिंग से जो है 10 अंकों का जो है दोस्तों सेक्शन फर्स्ट में पूछा जाएगा। ठीक है, सेक्शन बी की बात करें, बौद्धिक क्षमता एवं मानसिक अभिरुचि यानी जनरल एबिलिटी एंड मेंटल एबिलिटी, इसमें आपका जो है 30 अंकों का पूछा जाना है दोस्तों, एक विशेष बात आपको बता दूं कि बौद्धिक क्षमता एवं मानसिक अभिरुचि अलग नहीं है, यह रीजनिंग का ही पार्ट होता है। इसका मतलब है कि आपकी जो रीजनिंग है ओवरऑल मिला के 30 और ऊपर जो सेक्शन ए में पूछी गई है 10 अंकों की, यानी कि 10 + 30 10 + 30 = 40, यानी कि 40 नंबर की दोस्तों आपसे रीजनिंग पूछी जाएगी। ठीक है, बात करें सेक्शन सी या वर्ग सा यानी कि सेक्शन 3 की, तो विज्ञान एवं सरल अंक गणित, साइंस एंड जनरल मैथमेटिक्स, यह 30 अंकों का आपसे जो है पूरा सेक्शन सी पूछा जाएगा दोस्तों। अब इसमें हम आपको बता दें कि जो साइंस है वो 10 अंकों की पूछी जाएगी और मैथ्स आपसे मैथमेटिक्स आपसे 20 अंक की दोस्तों पूछी जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब हम इसको जो है सिलेबस के बारे में विस्तार से आपको बता देते हैं कि किस विषय से किस किस टॉपिक से आपके जो है प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा आपको बता दूं कि टोटल 100 अंकों का जो है आपका पेपर लिया जाएगा सीबीटी फर्स्ट में। प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और इसके लिए आपको 2 घंटे का समय दोस्तों दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम इसकी विस्तृत जो है सिलेबस के बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको जो है सिलेबस के बारे में विस्तार से बताऊंगा कि आपके किस विषय से क्या क्या टॉपिक से जो है प्रश्न पूछे जाएंगे, किन किन टॉपिक से। तो दोस्तों देखिए, सामान्य ज्ञान एवं तार्किक ज्ञान यानी कि जनरल नॉलेज एंड रीजनिंग, इससे जो है आपका 40 मार्क्स का पूछा जाना है, जिसमें से आपकी दोस्तों जीके 30 नंबर की, ठीक है दोस्तों, और रीजनिंग जो है दोस्तों वो आपसे 10 नंबर की यहाँ पर पूछी जाएगी सेक्शन फर्स्ट में। दोस्तों, आपको एक चीज़ और बता दूं कि जो है मेंटल एबिलिटी और जो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है, यह भी रीजनिंग का ही पार्ट होता है दोस्तों। इसको आपको अलग से नहीं पढ़ना है, यह जो है आपको रीजनिंग में ही मिल जाएगा रीजनिंग की बुक में ही। ठीक है दोस्तों, तो आप ये मानकर चले ओवरऑल की 30 नंबर की आपकी जीके आनी है, 40 नंबर का आपका आएगा रीजनिंग। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए, सामान्य ज्ञान एवं तार्किक ज्ञान 40 मार्क्स यानी कि जीके 30 नंबर की, और यहाँ पर इस पार्ट में जो रीजनिंग है वह 10 नंबर की। ठीक है दोस्तों, अब टॉपिक क्या क्या रहेंगे ये देखिए। जनरल नॉलेज की जो टॉपिक है, मध्य प्रदेश का मुख्य सामान्य ज्ञान, प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश की शिक्षा संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी, प्रमुख नदियाँ, सिंचाई योजना, प्रमुख पर्यटन यानी कि प्राचीन, उल्लेखनीय और प्राकृतिक स्थान, किले, महल, गुफाएं, मकबरे आदि। ठीक है, मध्य प्रदेश की प्रमुख हस्तियां जैसे कि खिलाड़ी, कलाकार, प्रशासन, लेखक, साहित्यकार, सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक आदि। ठीक है, यानी कि एक प्रकार से मंत्रिमंडल की बात भी यहाँ पर की जा रही है, राजनीतिक यानी कि, ठीक है, कि मध्य प्रदेश में कौन सा मंत्री जो है किस विभाग का मंत्री है। ठीक है, जैसे यह भी पूछ सकते हैं कि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री कौन है ना, होम मिनिस्टर। तो इस प्रकार से आपको मिनिस्ट्री भी याद करनी है। ठीक है, भारत का इतिहास, भारतीय संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण, भारतीय भूगोल इत्यादि। ठीक है, तो ये जो है जनरल नॉलेज का आपको मैंने बता दिया, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आ जाते हैं हम रीजनिंग पर।
जिसमें जो है एनालॉजीज़ यानी समरूपता, सिमिलैरिटीज़ समानता, डिफरेंसेस यानी भिन्नता, स्पेस विजुअलाइजेशन यानी खाली स्थान भरना, स्पेशियल ओरिएंटेशन यानी स्थिति निर्धारण, प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी समस्या को सुलझाना, एनालिसिस एंड जजमेंट यानी विश्लेषण निर्णय, डिसीजन मेकिंग यानी निर्णायक क्षमता, विजुअल मेमोरी यानी दृश्य स्मृति, डिस्क्रिमिनेशन विभेदन क्षमता, ऑब्जर्वेशन यानी पर्यवेक्षण, रिलेशनशिप यानी कि संबंध, ठीक है, कॉन्सेप्ट्स यानी अवधारणा, एरिथमेटिकल रीजनिंग अंकगणितीय तर्क, वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन यानी शब्द और आकृति वर्गीकरण, एरिथमेटिकल नंबर सीरीज, ठीक है दोस्तों, नंबर सीरीज भी आएगी आपको, अंकगणितीय यानी अंकगणितीय संख्या श्रृंखला, ठीक है, नॉन वर्बल सीरीज गैर मौखिक श्रृंखला, ठीक है, कोडिंग और डिकोडिंग, सिलोज्म, रीजनिंग यानी कथन एवं निष्कर्ष, ठीक है दोस्तों। कोडिंग और डिकोडिंग तो आजकल कॉमन हो गया है, हर एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है, तो यह आप इसकी आपको प्रैक्टिस करके ही जानी है, ठीक है। और सिलोज्म भी लगभग कॉमन ही हो गया है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया चैप्टर है यह रीजनिंग का, ठीक है दोस्तों। तो ये जो है आपका जीके एंड रीजनिंग जो है इसके टॉपिक मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। अब बात करेंगे सेक्शन 2 की, जिसमें बौद्धिक क्षमता एवं मानसिक अभिरुचि यानी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी एंड मेंटल एप्टीट्यूड। यह जो है आपका 30 मार्क्स का पूछा जाना है, ठीक है। मैंने दोस्तों आपको बता दिया है कि बौद्धिक क्षमता एवं मानसिक अभिरुचि और मेंटल एप्टीट्यूड ये जो भी पार्ट है ये रीजनिंग का ही है, आपको इसको अलग से नहीं पढ़ना है, यह रीजनिंग का ही पार्ट होता है, ठीक है दोस्तों। यानी रीजनिंग की बुक में ही आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो 30 नंबर यहाँ दिया गया है, इसका मतलब है कि 10 नंबर की जो है रीजनिंग आपकी जीके वाले पोर्शन में सेक्शन फर्स्ट में पूछी जाएगी, यानी कि 10 + 30 कितने हो गए 40, यानी कि 40 नंबर की दोस्तों आपसे रीजनिंग पूछी जानी है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि रीजनिंग के ही सबसे ज़्यादा टॉपिक आपके एग्ज़ाम में आने हैं, रीजनिंग ही सबसे ज़्यादा आपकी एग्ज़ाम में पूछी जाएगी। इसका मतलब है कि आपको रीजनिंग पढ़ना है, क्योंकि रीजनिंग आपको सिलेक्शन दिला सकती है, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करेंगे इंटेलेक्चुअल एबिलिटी में कौन कौन सी सब्जेक्ट आपसे पूछे जा सकते हैं। ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंध, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट यानी वर्णमाला पर आधारित प्रश्न, टाइम सीक्वेंस टेस्ट यानी समय क्रम परीक्षण, वेन डायग्राम एंड चार्ट टाइप टेस्ट, ठीक है दोस्तों। वेन आरेख और चार्ट सादृश्य परीक्षण, यह भी जो है वेन डायग्राम और चार्ट आपसे पूछे जाएंगे। अरेंजिंग इन ऑर्डर, क्रम में व्यवस्थित करना, ठीक है। आपको कोई डिसऑर्डर सीरीज दे दी जाएगी, डिसऑर्डर डाटा दे दिया जाएगा, आपको उसको ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है, छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा जो भी वो पूछे। रिलेशनशिप एंड एनालॉजी टेस्ट, संबंध में आंशिक समानता परीक्षण, स्पॉटिंग आउट द डिसिमिलर, असमान को चिन्हित करना, ठीक है। कोई भी आपको जो है डाटा दिया जाएगा, उसमें से कोई भी एक ऑड होगा यानी कि असमान होगा, आपको वही टिक करना है, ठीक है। सीरीज कंप्लीशन टेस्ट यानी श्रृंखला पूरी करने का परीक्षण, डायरेक्शन सेंस टेस्ट यानी दिशा ज्ञान परीक्षण, ठीक है। इंटेलेक्चुअल एबिलिटी का जो है टॉपिक हो गया है। अब हम बात करेंगे मेंटल एबिलिटी एप्टीट्यूड, यानी कि दोस्तों ये आपका रीजनिंग का ही पार्ट चल रहा है, ठीक है ना। लॉजिकल डायग्राम्स यानी तार्किक आरेख, सिंबल रिलेशनशिप इंटरप्रिटेशन यानी संकेत संबंध विश्लेषण, कोडिफिकेशन संकेतीकरण, परसेप्शन टेस्ट प्रत्यक्ष ज्ञान बोध, वर्ड फॉर्मेशन टेस्ट शब्द रचना परीक्षण, लेटर एंड नंबर सीरीज अक्षर एवं संख्या श्रृंखला, वर्ड एंड अल्फ़ाबेट एनालॉजी शब्द और वर्णमाला में आंशिक समरूपता, ठीक है। कॉमन सेंस टेस्ट यानी व्यवहारिक ज्ञान परीक्षण, लेटर एंड नंबर कोडिंग अक्षर और संख्या संकेत, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग ही इसका मतलब है। डायरेक्शन सेंस टेस्ट यानी दिशा ज्ञान परीक्षण, ठीक है दोस्तों। तो ये आपकी रीजनिंग का टॉपिक निपट गया है। अब आ जाते हैं अपन सेक्शन 3 पर, जिसमें है विज्ञान और सरल अंकगणित। यहाँ पर 30 मार्क्स का जो है आपसे पूछा जाना है इस सेक्शन में दोस्तों। विज्ञान यानी कि साइंस, यह जो है आपसे 10 नंबर की पूछी जानी है, और सरल अंकगणित यह जो है आपसे 20 नंबर की पूछी जानी है। टोटल मिला के 30 अंक हो गए, ठीक है दोस्तों। अब साइंस के हम जो है टॉपिक बात कर लेते हैं। तो साइंस का फिजिक्स यानी भौतिक सामान्य मानक, जैसे वेट यानी भार, मास द्रव्यमान, वॉल्यूम यानी आयतन, रिफ्लेक्शन परावर्तन, रिफ्रैक्शन अपवर्तन, ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता, गति और गुरुत्वाकर्षण के नियम आदि आपको पढ़ के जाने हैं फिजिक्स में। केमिस्ट्री में यानी रसायन केमिकल रिएक्शन, रासायनिक प्रतिक्रिया,
डिफरेंट एसिड्स यानी विभिन्न अम्ल, बेसेस यानी क्षार, गैस, सॉल्ट नमक, मेटल एंड नॉन मेटल धातु और अधातु आपको पढ़ के जाना है। केमिकल फार्मूला, बैलेंसिंग एंड देयर फैक्ट्स, रासायनिक सूत्र, संतुलन और उनके तथ्य। ठीक है दोस्तों, आपको केमिकल फार्मूलाज भी जो है पढ़कर जाने हैं। कोई आपको केमिकल फार्मूला दे देंगे शायद, या हाँ, तो उसको आपको जो है बैलेंस करना है। ठीक है दोस्तों, बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान, इसमें जो है आपसे ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर, मानव शरीर की संरचना, जीवाणु और रोग और उनके लक्षण आदि पूछे जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं सिंपल अरिथमेटिक यानी कि गणित। ठीक है, गणित में क्या क्या टॉपिक रहेंगे? सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है दोस्तों, यानी महत्तम समावर्तक, महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त्य। ठीक है दोस्तों, यह भी आपसे जो है पूछा जाना है। एवरेज यानी औसत, डिस्काउंट यानी छूट, परसेंटेज प्रतिशत, प्रॉफिट एंड लॉस लाभ और हानि, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज, एरिया यानी क्षेत्र मिति, टाइम एंड वर्क समय और कार्य, टाइम एंड स्पीड समय और गति, टाइम एंड डिस्टेंस समय और दूरी, इन्वेस्टमेंट निवेश यानी कि आपसे साधारण ब्याज से संबंधित क्वेश्चन भी आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो यह भी आपको जो है टॉपिक पढ़ना है। प्रॉब्लम ऑन एज, उम्र पर आधारित समस्याएं। ठीक है दोस्तों, बार ग्राफ यानी दंडारेख, पिक्चोरियल ग्राफ, पाई चार्ट और डाटा इंटरप्रिटेशन यानी आंकड़ा निर्वचन आदि। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है आपका गणित का टॉपिक हो गया है। तो हमने संपूर्ण सिलेबस के बारे में जो है चर्चा कर ली है और आपको मैंने बता दिया है दोस्तों। अब मैं जो है CBT 2 का जो सिलेबस है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा दोस्तों, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा था। किसी भी प्रकार की आपकी जो है वीडियो संबंधित क्वेश्चन एवं क्वेरी हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।